टकराव अगर इसी तरीके से बढ़ेगा तो नुकसान भी तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। नहीं, देखिए पाकिस्तान की मैं प्रशंसा करूंगा, जो हमारे भाईजान बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो उनको सलाम वालेकुम मैं बोल दूं। देखिए, खुद मुख्तार एक देश है, मर्द मुजाहिद, वहाँ की जो अवाम है, मुल्ला और मिलिट्री, और मर जाना मार देना ये उनकी जो है आदत रही है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जी, जो एटम बम आपने बना के रखे हुए हैं और चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, वो लेके कूद जाइए अफगानियों के साथ। हैं ही कितने आपके पास? औरंगजेबी फौज है, याद रहे इतिहास में। औरंगजेब के पास सबसे बड़ी फौज थी उस जमाने में, 7 लाख लोगों की फौज थी, 7 लाख सैनिक थे। आज पाकिस्तान के पास 7 लाख सैनिक है, तालिबान के पास 70,000। तालिबान है ही कितना? अफगान का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, अंग्रेजों ने जो किया था डूरन लाइन वगैरह, उसको बहुत सारे देश नहीं मानते हैं। ईरान भी शायद उनका इशू चल रहा है, और अब अफगान वाले तालिबान वगैरह तो मानते ही नहीं है क्षेत्रों को लेना। जो ज्यादतियां इन्होंने की है जिहाद के नाम पे, ये जुल्म करते हैं तो उसको जिहाद और इंसाफ का नाम दे देते हैं। पूरे खित्ते में इन्होंने की है, अभी बांग्लादेश में इन्होंने किया। एक कंपेरिजन आप बार बार दिखा रही हैं। नो मैटर, पाकिस्तान बहुत उन्नत है मिलिट्री पावर के मामले में अफगान के सामने, लेकिन रशिया से ज्यादा उन्नत तो नहीं है, अमेरिका से ज्यादा उन्नत नहीं है। बांग्लादेश में शकूते ढाका के टाइम पे 90,000 पाकिस्तान के ये मर्दे मुजाहिद थे। उस वक्त भी इन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी थी। 3-4 हजार भारतीय सैनिक थे। तो वॉर में स्ट्रेटजी के सामने सारे मैन मशीन फेल हो जाती है, अगर आपकी स्ट्रेटजी है। और अफगानिस्तान तो इनसे छापा मार युद्ध लड़ेगा ना। वो फाइटर F-16 जो खरीद के रखते हैं, उसके लिए तो अफगानिस्तान के जो सैनिक हैं, जो भी आप उनको बोले, उससे तो उनकी फाइट नहीं होगी ना। तो क्या करोगे? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। जब अमेरिका गया था तो बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियार अफगानिस्तान से छोड़ के चला गया। उसका जवाब शायद आज मिल रहा है कि अमेरिका क्यों जानबूझ के इतने सारे वीपन्स, विपिनरी और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड हथियार, स्पेशली जमीन पर रह के जिन हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है, छोड़ के गया था। वो इसलिए छोड़ के गया था कि उसका शागिर्द पाकिस्तान उसके खिलाफ ही यूज हो। और दूसरी चीज, मैं तो ये भी बोलता हूं, पाकिस्तानियों हिम्मत मत हारना, हार मत हारना। तुम्हारे मोटिवेशन के लिए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। पूरी फौज उतार करके शिद्दत से जंग करो। जंग नहीं, बल्कि इसको जिहाद का नाम दे दो। जंग तो छोटी मोटी चीज, जिहाद का नाम दो और लड़ो। और देखो, तुम इकोनॉमिक तरीके से फंसे हो, तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों बर्बाद होगा। तुम ऐसे जाल में फंसे हो, इकोनॉमिक तौर पे ऐसे फंसे हो कि चाइना तो निकल जाएगा बाहर तुमसे, जो तुम्हारी हालत है। उसके साथ पास्ट में जो तुम्हारे साथ हुआ वो फिर से इतिहास दोहरा रहा है। तुमने जिहादियों की जो यूनिवर्सिटी खोल के पूरी दुनिया में कोहराम मचा के रखा था, अमेरिका में ट्विन टावर गिराया, ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहाँ। अब वो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएटेड और पीएचडी किए हुए, आतंकवाद में पीएचडी किए हुए छात्र अब वो तुम्हारे लिए दिक्कत का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान को भी ट्रेनिंग तुमने ही दिया था, याद करो। बड़े फकर से तुम्हारे सेना के लोग बोलते थे, ऑफिसर्स बोलते थे कि जी हमने तैयार किया, रशिया को हमने भगाया। तो पाकिस्तान एक अपने खात्मे के रास्ते पे चल चुका है, मंजिल बहुत है। आप ये देखिएगा, ये वॉर थोड़ा और भड़के। ये वॉर जब भड़केगा तो पाकिस्तान इकोनॉमिक तरीके से भी युद्ध लड़ रहा है, उधर अफगानिस्तान बॉर्डर, और थोड़ा सा ये बांग्लादेश में भी आए। इस मोर्चे पे भी तो इनके संसाधन लगने चाहिए। इनके जितने सोर्स है, इनकी इकोनॉमी है, पैसा है, सैनिक है, थोड़ा सा इधर भी तो लगने चाहिए। तो इनकम तो है नहीं कुछ, ये मेंटेन कर पाएंगे? यूक्रेन तो इतने दिन चल लिया। अगर फुल फ्लैग वार वहां हो जाती है, अफगानियों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, तो बमुश्किल महीने भर भी नहीं चल पाएंगे। अभी तो इनको आटा आटा इधर उधर से मिल जाता है। जो भीख मांगने का कटोरा अभी ये लेके घूम रहे हैं ना सऊदी अरब में, वो कटोरा भी इनके हाथ से चला जाएगा। तो बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहूंगा पाकिस्तानियों को, सहाफियों को, वहां के जो बुद्धिमान लोग बैठे हैं, हमारे भाईजान बैठे हुए हैं। इस वार में आप अपने एटम बम को लेकर के उतरिए, उसका प्रयोग करिए। अरे चूड़ियां थोड़ी पहन के रखी हैं आप लोगों ने, करिए ना जरा। पाकिस्तान अलग अलग